जब पिता मर जाता है तो कोई भी पुत्र सही आज के भी ज़माने में है तो उसका रहना इन्न भिन्न हो जाता है। हम समझो देखो जन्म तो किसी का कहीं भी हो सकता है और ये देखो लीला भाव है हमारे ब्रज। हाँ, तो जब जय श्री राधे करते हुए दर्शन हुए तो उन्होंने राधे राधे बोली और बोल करके सब बिन्ने वाली और ये बाबा तो रात में सोयो ही ना दी के तो रात भर चले हुए। ओढ़ ली चुंदरिया राधा नाम की, ये चुंदरी ब्रह्मा ने ओढ़ी, ये चुंदरी विष्णु ने ओढ़ी, ओढ़ ली चुंदरिया नारद ने राधा नाम की। पुजारी जी देखो दर्शन खोलो, टाइम अभी है, टाइम ना होता मैं न कहता कभी भी। देखो अपनी पितृ जगह पर ही मुंडन होता है, कोई भी सही। तो ये पितृ जगह पे गए लखनऊ और इसी जगह पर तपस्या करते हुए 4 बार चारों आरती हैं 12 घंटे की, उन चारों आरती करते थे गुलाब जी। हमारी हुकूमत से हमारा रहना दुश्वार हो रहा है। राधे राधे बोलते हुए और एक दिन लास्ट के उस पर एक दिन जो है जब ये गए तो वो जो है बोले सैन की घंटी जल्दी लग गई, लगा दी, टाइम घड़ी में बाकी था तो घंटी जैसे लगाई और ये वहाँ पहुँचे उन्होंने पट बंद कर दिए। जो है नसरुल खान जो नाम था इनका, ये नारायण दास से ही हुए, नारद जी से। हाँ जो है ये गुलाब जी छोटे थे ही तो ये देख के बड़े खुश भये और वन की भैया आगो और मैं तेरे साथ चलूँगा। तो उन्होंने इस जगह पर गुफा भी बनाई और जो आगे वो उसको बताते हैं नहीं कि जिसको जो कहते हैं आज कि ये जो है क्या है जसोदा मैया की मथानी है या कीर्ति मैया की है, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ उनके आंसुओं से कुंडली भरी हुई थी। राधे भक्त, मैं कैलाश दास आपको ब्रजधूल परिवार की तरफ से आज आपको देव अलौकिक स्थान पर लेकर आए हैं, जो कि गुलाब खां से गुलाब सखी का यहाँ से हमें मार्ग मिलता है। और आइए आप सभी भक्तों को मैं आज आपको ऐसे संत से दर्शन मिलवाता हूँ जो कि गुलाब सखी के बारे में कुछ जानकारी हमको प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्हीं की भूमि पर उपस्थित है ये श्री गुलाब सखी गुलाब खां सखी जो है सखी भाव में यहाँ बरसाना ब्रज धाम में रहे हैं। आइए भगो चलते हैं। श्री राधे। आइए भक्तों, आइए महाराज। श्री राधे। जय जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे महाराज जी। आइए। हाँ दंडवाद भाई ब्राजी ब्राजी महाराज, दंडवाद महाराज जी। नागा जी महाराज जी। जय ब्राजी महाराज। जय श्री राधे भक्त महाराज। राधे महाराज जी। आपका नाम क्या है? नाम हमारा राम किशन शरण जी। राम किशन शरण। हाँ जी महाराज जी, ये गुलाब खां सखी का स्थान यही है? हाँ यही है। तो ये गुलाब खां से गुलाब सखी कैसे हुआ? गुलाब खां से गुलाब सखी यूँ हुए कि गुलाब खां तो ये लखनऊ वाले जो नवाब हैं गुलाब खान और नसरुल खान ये दोनों भाई थे। गुलाब खां और नसरुल खां। हाँ जी, माजाए भाई हैं और नसरुल खान जी बड़े थे। और वैसे यही बोला जाता है कि जो है नसरुल खान जो नाम था इनका, ये नारायण दास से ही हुए, नारद जी से। अच्छा जी। हाँ, नारद जी के ही अवतार समझो है या जन्म समझो। देखो जन्म तो किसी का कहीं भी हो सकता है
और ये देखो लीला भाव है हमारे लीला ब्रज। भाव है माधुर्य में। हाँ जी भगवान। तो नसरू खां बड़े भाई थे और गुलाब हाँ, छोटे थे। तो गुलाब खां साहब यहाँ कैसे उपस्थित हुए बरसाना में? गुलाब जी उपस्थित हुए जब वो मर गए नहीं, नवाब जी नवाब। हैं, जब पिता मर जाता है तो कोई भी पुत्र सही आज के भी ज़माने में है तो उसका रहना इन्न भिन्न हो जाता है। विचलित हो गए वो। हाँ, तो जब वे स्वर्गवासी हो गए नवाब, तो उसके बाद में ये जो है इनसे तमाम झंझट थे, तमाम झंझट थे है राजान के रजवाड़ों की। पुरानी बात है, आज की तो ये है नहीं। तो ये जो है वहाँ से झंझट के कारण और निकल पड़े, और निकल करके कहाँ आए कि हमारे इसमें जो राजस्थान के उसमें कोई संत का बढ़िया वो आश्रम था, तो उसमें आए और आकर के ये भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं, व्याकुल हैं। तो व्याकुल होकर के जब ये आए तो आ कर के और ये कहने लगे बन कि हाँ भाई उन संत ने इनको बड़ा आदर से, गुलाब खां साहब को नहीं नसरुल जी को, नसरुल जी आपसे बड़े भाई। हाँ बड़े भाई को। तो ये जो है और हमारे हिसाब में तो देखो ये जो काम बन है, काम बन है हैं इस काम बन की ही ये लीला लीला है। समझो, बहुत सुंदर माँ जी। दूर का नहीं है। काम बन। तो ये वहाँ से नसरुल जी और संत के पास में आए और आकर के जब स्थिति देख के नियामन की बच्चा क्यों इतना व्याकुल है, क्या बात है, तो परिचय लिया और परिचय लेते हुए कह रहे हैं वन की देखो हमारे पिता नवाब जी जो है पधार चुके हैं, आज हमारा रहना और वैसी सरकारी हुकूमत से हमारा रहना दुश्वार हो रहा है, तो आप हम पे कृपा करें कुछ। तो उन्होंने इनको शिष्य बनाया और शिष्य बना करके इनका नाम धर दिया क्या कि नारायण दास। नारायण दास। अब नारायण दास बन करके नसरुल से नारायण दास हो गए ये, और हो करके और ये जो है वहाँ से अब भ्रमण इधर करने लगे। तो करते हुए कहाँ आ गए, हमारे ऊंचे गांव में आ गए नारायण दास जी। और आकर के जो दाऊ जी के पुजारी हैं उनकी भी वैसे हालत तो बहुत हाँ गंभीर वैसी थी, क्योंकि पैसा नहीं था और उस समय कहाँ ही आमदनी। आज तो देखो हमारे मंदिरों, हाँ नहीं मंदिरों में जी देखो जो चाहे जो कृपा ही बरस रही है बरसाने में। हाँ या कोई मत मानो जी भगवान है, और मानो तो खूब मानो, खूब मानो, क्योंकि कृपा ही बरस रही है हमारे बरसाने में, ये हकीकत बात है। तो वो आकर के और भोजन का समय है, तो पुजारी जी कह रहे हैं दाऊ जी के वन की महाराज प्रसाद पाओ, वन की पा लेंगे। तो प्रसाद पा करके और जब उन्होंने पूर्ति भई और पूर्ति है कि वन की हाँ पेट तो भर गया, और वन महाराज बताओ सेवा। पुजारी जी कह रहे हैं भाई सेवा क्या भाई, अब तो हमारी दक्षिणा दे और हम चले। अब उस जगह पर चक्कर पड़ गया, पैसा है नहीं माता को दक्षिणा मांगी और उन्होंने मांग ली, अब देना जरूरी है।
तो पुजारी जी कह रहे हैं और प्राचीन लीला भी कह रही है कि नारद तो नाम के जो थे, हैं, नारद किसके भूखे थे? ये शादी के भूखे थे। है कंचनपुर शहर में, और इन्होंने उस जप करते हुए गंगा के किनारे पर और कामदेव को भी जीता है। देखो ये लीला भक्तमाल हमारी वर्णन दे रही है। हाँ तो उसमें अब वो जो है वन पुजारी जी कह रहे हैं वन की देखो महाराज, पैसा तो है नहीं मेरे पास, हाँ ये ज़रूर है कि मेरी 3 लड़की हैं और एक जो है विधवा गुजरी है। हाँ? अगर आपको दक्षिणा रूप में ग्रहण करें तो अब वो तो नसरुल से भी बदल गए, नारस भी बदल गया है, और अब क्या है कि अब तो नारायण दास हैं। तो नारायण दास जी और भोजन के बाद में उसी जगह पर बैठे हुए हैं, बन की भाई दक्षिणा लेकर के ही जाऊंगा। बन की महाराज दक्षिणा तो है नहीं, 3 लड़की हैं और चौथी ये एक विधवा गुजरी है, वो गर्भवती है। अब जो है वो तो भूखे थे ही नारद जी, तो देखो लीला कह रही है, आप बुरा मत मानना है। तो नारद नाम नसरुल और नारायण दास जी को जो है वही कबूल करनी पड़ी और ले कर के छबरिया एक चुन्नी मिल गई हमारे दाऊ जी और ललता सखी जी की, और ले कर के यहाँ अपनों बरसाने में भ्रमण करने लगे। बाकी की लीला को तो हमारे ब्रजवासी और शायद आप लोग भी सब जानते हैं। नारायण दास की लीला है। हाँ जी। और ये गुलाब सखी, तो गुलाब जब इनके भये स्वामी जी, हाँ, और इधर में वो जो विधवा गुजरी थी उसके हुए जब लड़का हुआ तो उसका नाम नारायण दास जी ने क्या रखा कि बाबा नाम रखा उसका। हाँ। अब बाबा जो है बाबा के मुंडन पे और ये कहाँ गए, वहाँ लखनऊ गई। देखो अपनी पितृ जगह पर ही मुंडन होता है, कोई भी सही। तो ये पितृ जगह पे गए लखनऊ, और वहाँ जो है ये गुलाब जी छोटे थे ही, तो ये देख के बड़े खुश भये और वन की भैया आ गो, और ये कि 3-3 4-4 भाभी है, और भैया मैं तेरे साथ चलूँगा। तो कुछ रोते हुए कुछ हंसते हुए कछु प्रेम के उसमें, और जो गुलाब जी इनके साथ यहाँ आए, और यहाँ आने पर उन्होंने देखी नारायण दास जी ने वन की यहाँ तो राधे राधे बोलने वाली है। अब है यहाँ तो राधे राधे बोलने वाली है, इसका नाम तो सूदा गुलाब खान है, और तेरा तो नारायण नसरुल से नारायण दास हो गया, तो अब क्या करना चाहिए। तो इस जगह पर देखो सैयद और भूमिया नाम का कोई किसी समय पर मंदिर था, तो उस मंदिर को उस पे कोई मुस्लिम और भक्ति भाव करके और कहाँ ले गया, मेरठ ले गया।
मेरठ। हाँ, तो नारायण दास जी ने कई बार कि भाई यहाँ का तो पुजारी में हतई हत हूँ है, और तुम जो है गुलाब वहाँ चले जाओ मेरठ, वहाँ भी एक बहुत बड़ा वो है, वो एक लीला अलग है। तो ये वहाँ जो है गए, और जब वहाँ जाने पर क्या है कि हमारे यहाँ से उस समय पर शायद हमारे शंकर सिंह जी थे। शंकर सिंह, हाँ, ये हमने सुना था हाँ। इसके बारे में। तो शंकर सिंह जी गाड़ी लेकर के और वहाँ से माल मेला परकर, जैसे अब ये आ रहा है होली का परकर, तो उस पे ये वहाँ गई माल लेने के लिए मेरठ। तो कितनी गाड़ी है और कितने गढ़वाल हैं, अब ये चीज़ है। तो 60 तो गाड़ी हैं भाई, पूरे उसका और पास के गांव में 8 लगे भाई हमारे बरसाने से। तो ये जो है वहाँ से जब पहुँचे, यहाँ से निकले 3 बजे, और पहुँचते पहुँचते इनको वही 2:30-3 बज गया मेरठ, बैलगाड़ियों से। पहले गाड़ी मोटर तो थी नहीं, बैलगाड़ी। हाँ, तो बैलगाड़ी में ये पहुँचे, तो पहुँचते पहुँचते 3 बजे भोजन ना करके गए, कहाँ से आए। तो इनको भूख लगी भैया, और एक गाड़ी के साथ में जो है 2 गढ़वाल हैं, तो 60 दूनी 120 हो गई। अब 120 को भी तो भूख लग रही है, और क्या। अब पैसा है नहीं इतना जो को सबको भाई भोजन, और ये भी अपरिजित है जो कि एक पाले, आज तो खैर पा भी लेते हैं, ऐसे बहुत हैं हमारे ब्रिज में, लगा लो या कहीं भी लगा लो, ऐसे बहुत हैं। तो वो सोच रहे हैं शंकर सिंह जी बन कि पैसा जो है नहीं, और 120 आदमी है इसकी, ये तो एक बारात बन गई है। तो उन्होंने वो घूमने लगे बन कि भाई वैसे तो पैसा है नहीं है, तो अब दुकान से तो ले नहीं पाएंगे। हाँ, तो घूमते घूमते उस पे आ गए। हाँ, जहाँ गुलाब जी रहते थे, और ये जो है सैयद और भुनिया का मंदिर वहाँ था, क्यों यहीं से तो ले गए उसको। तो वहाँ जाने पर कितना भाव विचार बदल गया हमारे सैयद भुनिया महाराज का, जो कि कोई भी भोग लगावे तो उसमें से एक किनका चेटी भी लेके चल दे तो वो भी मर जाए, वो भी इतना खराब। राधे राधे भूल जाए उसकी। देखो, मरना कहना ये उचित नहीं है, क्यों हमारे तो हर शब्द में जो है राधे राधे ही आना चाहिए। तो राधे राधे भूल जाए। तो उसी मंदिर पे वे पहुँचे 120, और तो वहाँ क्या है कि प्रसाद को जो है जब चेंटी भी ग्रहण नहीं करती है तो वहाँ तो ढेर लगे भैया, क्यों घर भी नहीं कोई ले जाता है, जो बचता है भोग पे से वह सब भाई अपनों पटक जाए, किसको मरना है। तो इन्होंने जा कर के देखा हमारे शंकर सिंह जी ने कि भाई और वो माल भी पड़ा है और भूख भी लग रही है, पाओ। तो उन्होंने बन कि भाई ये मंदिर पे समाधि रूप पे तो पाना सही नहीं है, इसलिए ऐसा करो, इसमें अपना जैसे स्वापी है उसमें से चढ़ा करके और अलग पा लेंगे। तो जब वो चढ़ाने लगे तो गुलाब जी उस समय पर देख रही थी
भाई अरे भाई ये क्या कर रहे हो, अरे इसको बन की पाएंगे और क्या कर रहे हैं। हमारे ब्रज का भाव ऐसा पहले से ये मोड़ा सोड़ा कहना हैं? ये पहले से ही है भाई। अरे मोड़ा तू चाहिए तू ले ले, हाँ हम तो पाएंगे। बोली जाए। हाँ तो उन्होंने गुलाब जी ने बहुत मने किया परंतु न माने, और न मान करके उस पर चढ़ा करके और वहाँ पा रहे हैं। परंतु उन्होंने क्या किया था कि हमारी लाडली जी के नाम का किनका निकाल दिया, और किनका निकाल के पूरा पा गए और पेट भर गया। और पेट भर के और गुलाब जी देख रहे हैं बन की हैं ये मरे नहीं, अभी नहीं मरे, ये अभी नहीं मरे, इसी बात को सोच रहे हैं। तो वो अब बन की चलो भाई पेट तो भर गया, अब चलो गाड़ी सेठ के यहाँ खड़ी है उनसे क्या में यहाँ अपना बैठेंगे लौटेंगे अपना रंगल मंगल करेंगे। तो उसी हिसाब से वे गए और जा कर के सेठ से कह के जब लौट रहे हैं ना बन की जब हमारी गाड़ी भर जाए तो हम यहाँ सो रहे हैं सैयद भूमिया पर। मेरठ की बात है ये, मेरठ। हाँ तो सूचना भिजवा देना और हम ले जाएंगे। तो उस हिसाब से तब वो जो है माँ देख रहे हैं, और जब वहाँ से देख कह कर के आ रहे हैं तो आने पर उन्होंने उनको ब्रजवासी तो ब्रजवासी है ही, तो उनको कोई रसिया ध्यान आ गया और फागुन का महीना है ही, तो वो गा रहे हैं कि इकली घेरी वन में श्याम आज तन कैसी ठानी रे। अब इस रसिया को गाते हुए आ रहे हैं और गुलाब जी देख रहे हैं, और देखते देखते लीला एकदम बदल गई। जैसे भोलेनाथ नाचते हैं उसी प्रकार से, और यूँ करके गदगद हो करके और नाचने लगे गुलाब जी। अब वो जब पास में आए बन के बाबा तो नाच रो है, तो नाचते हुए जब रसिया पूरा हुआ तो पूरा होते ही जब नेत्र खोल करके जब देखे तो देखते ही बोले वन की हाँ भाई तुम कहाँ से हो और क्या बात है, और ये तुम क्या राग गा रहे हो, क्योंकि भाषा तो मुसलमानी है ही ना। वन की महाराज राग नहीं, हाँ इसको बोलते हैं हमारी भाषा में ब्रज भाषा में रसिया। तो ये किसने गाया है, वन की ये गाया है हमारे कृष्ण भगवान ने और हमारे ब्रज की गोपियों ने अपने अपने मुखारबिंद से। हाँ अपने स्वयं मुखारबिंद से गाया लाडली जी सहित। तो वन की भाई अब ये बात तो हो गई, पर ये बताओ एक बात और पूछना चाहते हैं हम। वन की एक नहीं महाराज दो पूछो, शंकर सिंह जी कह रहे हैं। वन की दो तो पूछेंगे ही। पहले तो तुम ये बताओ कि ये प्रसाद तुमने पाया और तुम मरे क्यों नहीं। ओहो वन की शंकर सिंह जी बोले वन की हमारे मरे दुश्मन, अरे तेरे सामने पायो हमने तो कही, तेरे तो पायो ना भाई, हम क्यों मरे। तो वन की भाई ये बताओ, गुलाब खान जी कह रहे हैं वन की ये बताओ कि तुम जो है चलो मरे नहीं, तो दूसरी बात ये बताओ कि तुम हो कहाँ के। वन की हमारा गांव बरसाना पड़ता है, तो बरसाने से हम आए हैं और आपके सामने ही जैसा हमने पाया है और जीवित भी है। वन की अच्छा तो भाई आपने राग बहुत बढ़िया गाया, राग और दूसरा सुनाओ हम। तो वहाँ जो है
दूसरा रसिया चलने लग गए और बाबा खूब नाच रहे हैं, जबकि नाचते नहीं थे, गुलाब जी पे नाच आता ही नहीं था, ऐसे भी बताया गया है। परंतु देखो, राग और रंग में जब रंग जाता है किसी में भी, कोई भी, तो वो गदगद होकर के नाचना अपने आप आ जाता है। तो उसी हिसाब से नाचते हुए और दिन छिप गया। उधर में गाड़ी भर रही है, कुछ भर गई और माँ सो गए। और गुलाब जी कह रहे हैं बन की, देखो तुम बरसाने के हो तो वो भूमि आज भी होगी। बन की हाँ आज भी है, वहीं तो आए हैं, तो भाई हमको ले चलना। गुलाब जी बोले हमको ले चलना। तो अब वो जो है सो गए और सो करके रात्रि के 12 बजे पे गाड़ी भरी और वहाँ से बुलौआ आया और आँख ने नीचे और गाड़ी ने जोरे और चले। तो पूरे जो है 60 गाड़ी वहाँ से निकल आई, परंतु उस बात को भूल गई नींद के वहाँ में। कहते हैं ना कि दरवाजा खुला छोड़े आई नींद के मारे हैं। तो ये कि गुलाब जी से नहीं कहा, और जब आ रहे हैं तो कहाँ उनको ध्यान आया, भाई ओहो आज तो हम उसको भूल गए। गुलाब बाबा ने हमसे कहा था, कितने प्यार से कहा था कि भाई हमको ले चलना, परंतु क्या करें भाई भूल गए। तो आपस में सबरे बतरा रहे हैं, कहाँ कि खैरार गांव पड़ता है। हाँ, तो उस खैरार गांव पे इधर से यूं ही आ रहे हैं सीधे मेरठ से। तो कुछ दिन भी निकलने को तैयार हो रहा है, क्यों 12 बजे के चले। तो 12 बजे के जब चले हैं तो दिन निकलने को तैयार है, और उनको ध्यान आ रहा है और बड़े पछताव कर रहे हैं वे। बन की भाई भूल गए, अब क्या करें। तो इधर में लीला क्या होती है कि जो अगली वाली गाड़ी थी उसके बगल में ही और गुलाब जी के दर्शन जय श्री राधे हुए। तो जब जय श्री राधे करते हुए दर्शन हुए तो उन्होंने राधे राधे बोली, और बोल करके सब बिन्ने वाली, अरे बाबा तो रात में सोयो ही ना दी के, तो रात भर चले हुए, और हमने तो भाई गाड़ी भगाई है। जब आके पहुँचे तो सब गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक करके और अब बाबा से कह रहे हैं मान कि बाबा बैठो का गाड़ी में, अब हम तो गए थे भूल। बन की नहीं कोई बात नहीं है भाई, बैठूंगा तो मैं यूँ नहीं, क्योंकि ये हमारे भगवान की और गौओं की जो है बछड़े हैं। कितने वर्ष पुराना होगा मंदिर ये समाधि जो है, कितने वर्ष पुरानी बात है? ये समझो ऐसी समझो करीब 600 वर्ष। हाँ 600 वर्ष जी का। तो अब वो जो है यहाँ ही बिनते कह रहे हैं खैरार पर है, वन की महाराज अब बैठो। वन की नहीं मैं नहीं बैठूंगा, राधे 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 राधे, क्योंकि हमारी गौओं के ये बछड़े हैं, इन पे बैठना मेरा काम नहीं है। हाँ आप ब्रजवासी हो ना, आप बैठ सकते हो, मैं तो ऐसे ही चलूँगा। वन की महाराज ऐसे आप थक गए होंगे। वन नहीं नहीं, और वैसे भी कि या तो हमारे भोलेनाथ बैठते हैं, अब कह रहे गुलाब जी। तो अब वो जो है वन की मैं नहीं बैठूंगा, या भोलेनाथ बैठते हैं, क्यों उनकी सवारी है, भोले बाबा की सवारी बैल की है। तो उस पे उन्होंने खूब कही, परंतु न बैठे। भाई मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो ऐसे ही चलूँगा। तो ऐसे करते हुए और वे जो है वे नहीं बैठे, और वन की जहाँ तुम याद करोगे वहाँ ही दर्शन मेरे होंगे।
तो ऐसा है, अपना गाते बजाते और अपना यहाँ ही, ये पुरानी ही बगीची है, जब भी बगीची ही बताते हैं उस इसको। समय के लोग हाँ, यहीं आए वो। यहाँ ही आई। तो उन्होंने इस जगह पर गुफा भी बनाई है। कुछ अनुमान है महाराज जी किस तरफ किस दिशा में होगी गुफा हो? ये इमली है ना, जी ये इमली जो है उनकी गुफा के पिछवाड़े पर थी। एक ये इमली और एक वो परे में थी, 2 इमली थी ये। देखो यहाँ ये आए और आकर के यहाँ से 3 बार देखो मेन ये गुफा का वो है, ये इतने बीच में हमने खूब ऊंची हमने देखी है। और ये जो है इमली, एक इमली ये है और एक इमली उस जगह पे थी। देखो वो पेड़ ईंट इसी तरीका है, उस जगह थी। 2 इमली थी। 2 इमली। आज हम जो समाधि के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो लास्ट जब तपस्या करते हुए ये इसी जगह पर तपस्या करते हुए 4 बार, चारों आरती हैं 12 घंटे की, उन चारों आरती करते थे गुलाब जी। चारों आरती? हाँ, सैन से लेकर के और श्रृंगार से सब चारों आरतियों को। तो एक समय पर ये जब गए तो हमारा पुजारी परिवार उस समय पर शायद ऐसा बताते हैं कि स्वामी जी बुजुर्ग गाँव में होंगे। मैं कहीं इस बात को तो ये जो है राधे राधे बोलते हुए, और एक दिन लास्ट के उस पर एक दिन जो है जब ये गए तो वो जो है बोले सैन की घंटी जल्दी लग गई, लगा दी। टाइम घड़ी में बाकी था तो घंटी जैसे लगाई और ये वहाँ पहुँचे, उन्होंने पट बंद कर दिए और पट बंद कर कर के और बैठे हुए हैं। मन की भाई देखो, मन की अब ये कह रहे हैं मन की पुजारी जी देखो दर्शन खोलो, टाइम अभी है, टाइम ना होता मैं न कहता कभी भी। बन के अरे मुड़ा तू जैसे बोता में अब तो कल रहूँगे। तो इस हिसाब से इन्होंने जो है पट खुले, पर्दा खुला, जब बैठे ध्यान में। और जो आगे वो उसको बताते हैं नहीं कि जिसको यूँ कहते हैं आज कि ये जो है क्या है, जसोदा मैया की मथानी है या कीर्ति मैया की है, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ उनके आंसुओं से कुंडली भरी हुई थी। जब जो है दर्शन उनको हुए, पट खुले, पर्दा खुला और खुल करके तब ये यहाँ वापस आए। ठीक है बाबा। तो राधे राधे बोलते भाई महाराज जी के नाम से ओढ़ ली चुंदरिया, ओढ़ ली चुंदरिया राधा नाम की। ये चुंदरी ब्रह्मा ने ओढ़ी, ये चुंदरी विष्णु ने ओढ़ी, ओढ़ ली चुंदरिया नारद ने राधा नाम की। महाराज जी ने अभी हमें गुलाब सखी के बारे में विस्तार पूर्वक जो जानकारियाँ हमें एकत्रित की है, मैं महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद नमन करता हूँ। और अब हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। श्री राधे भक्तों, अब आगे और भी आपको और दिव्य और अलौकिक संतों से भेंट करते हुए अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होती है। श्री राधे।